Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today our topic is government budget. दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सरकारी बजट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स एंड दूसरी अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें भी ये कई बार पूछा जाता है। तो मैंने इसके 3 या 4 पार्ट में इसके बनाऊंगा। तो पहला पार्ट आपके सामने है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, द बजट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बोगेट, यानी जो बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बोगेट से इसकी उत्पत्ति हुई है और बोगेट का मीनिंग होता है बैग यानी थैला। इन इंडिया बजट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो बजट का प्रावधान है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी सरकारी बजट होता क्या है। आइए समझते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट विच शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड estimated expenditure of the government for the fiscal year or financial year which runs from 1st April to 31st of March of the preceding year। तो दोस्तों देखो, जो गवर्नमेंट बजट होता है एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें सरकार की, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स यानी सरकार को अनुमानित कितनी आय प्राप्त हो सकती है, कितनी इनकम प्राप्त हो सकती है अलग अलग साधनों से, सोर्स से, और सरकार का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित खर्चा कितना है, किसके लिए, फॉर द फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर। फिजिकल ईयर को फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कहते हैं और ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, इसको फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी बजट जो है, यानी जो गवर्नमेंट बजट है एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी सरकार को अनुमानित कितनी आय प्राप्त हो सकती है और अनुमानित कितना खर्चा या व्यय हो सकता है उसका ये इस बजट में अनुमान होता है। और ये 1 साल के लिए, फिजिकल ईयर के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये बनाया जाता है। मुख्यतः इसमें सरकार की रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर यानी सरकार को इनकम कहाँ से, किन किन साधनों से कितनी इनकम प्राप्त होगी और सरकार किन किन मदों के ऊपर, किन किन आइटम्स के ऊपर कितना पैसा एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी, इसका इसमें डिटेल दिया होता है स्टेटमेंट के अंदर, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये बजट बनाया जाता है इसी में ही इसी को बजटरी पॉलिसी एंड बजट नीति या फिजिकल पॉलिसी का भी आधार माना जाता है। ठीक है, ओके। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। यानी जो बजट है ये हर प्रकार के सरकार के द्वारा बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है और जो लोकल बॉडीज होती है जैसे नगर निगम, पंचायत समिति, जो भी होती, लोकल बॉडीज जो होती है वो भी बनाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार जो बजट बनाती है उसे यूनियन बजट बोलते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी जो गवर्नमेंट बजट, जो सरकारी बजट है उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी जो सरकार की बजट है, जो बजट है वो क्यों बनाती है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, किन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार बजट बनाती है। मुख्यतः इसमें 6 काम हम 6 ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य ले सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और भी ले सकते हैं। पहला है रिडक्शन इन इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी आय और धन की असमानता को कम करना। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। तीसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का पुनः आवंटन। देन फोर्थ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। पांचवा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी जो सरकारी उपक्रम है, जो सरकारी कंपनियां हैं उसका प्रबंधन करना। एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, असंतुलन है, उसको कम करना। अब हम इन सभी उद्देश्यों को 1 बाय 1 करके डिटेल से सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो पहला उद्देश्य है बजट बनाने का वो है रिडक्शन इन इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी देश के अंदर, कंट्री के अंदर लोगों की इनकम और वेल्थ यानी आय और धन में बहुत असमानता होती है। यानी कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है, उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी ओर
काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है, जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है पूरा, तो उनकी इनकम और वेल्थ में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ यानी असमानता होती है। तो बजट के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि इस असमानता को, इनइक्वालिटी को कुछ हद तक कम किया जाए। अब कैसे करेगी? बाय द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट बजट और बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस inequalities of income and wealth by imposing high rate of taxes on rich person and providing subsidies to the poor। यानी इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए सरकार जो है वो अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाती है और गरीब लोगों को सब्सिडी या सुविधाएं या पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स द्वारा उनको सहायता पहुंचाती है। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। ठीक है। सरकार जब बजट बनाती है तो बजट को इस प्रकार से बनाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास हो सके। यानी फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, which improve production capacity of the country and increase GDP or national income। इंसेंटिव और रिबेट फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स आर आल्सो हेल्पफुल इन इट। यानी सरकार क्या करती है? सरकार के हाथ में बजट होता है। बजट यानी सरकार को सरकार के हाथ में होता है कि किन किन क्षेत्रों से वो इनकम प्राप्त करेगी, अपनी रेवेन्यू प्राप्त करेगी और कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर करेगी। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है सरकार को, तो सरकार जो भी अपनी इनकम को अर्जित करेगी, जो इनकम कमाएगी, उसको जो एक्सपेंडिचर करना होगा, उसको खर्चा करना होगा, तो उस खर्चे को इस प्रकार से करेगी, ऐसे आइटम्स पे उनको खर्च करेगी जिससे से ज़्यादा इकोनॉमी का, देश का, कंट्री का ग्रोथ हो सके। उसके लिए क्या करेगी? सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए, डेवलपमेंट को तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सड़कें हो गई, रेलवे हो गया, या जो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सड़कें इस पे खर्च करना चाहिए, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। कम्युनिकेशन जो हो गया, इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह की सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा बजट में से, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है देश की, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है और इसी से देश की जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट सभी में बढ़ोतरी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। एंड इसके साथ साथ सरकार क्या करती है? जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो फैक्ट्रीज वाले हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उसको भी काफ़ी इंसेंटिव देती है, उनको रिबेट देती है, उनको काफ़ी सहायता देती है प्रोडक्शन बढ़ाने में या नई फैक्ट्रीज को लगाने में। इससे भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, वो ज़्यादा रेट से होने लगता है। फिर तीसरा पॉइंट है उद्देश्य बजट बनाने का, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का पुनः आवंटन। इसमें क्या होगा देखिए, बाय द यूज ऑफ बजटरी पॉलिसी यानी सरकार बजट का उपयोग करके, बजट नीति का उपयोग करके, गवर्नमेंट कैन रीएलोकेट रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। यानी सरकार बजट नीति का उपयोग करके जो देश के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज को दोबारा एलोकेट कर सकती है। यानी एक काम से हटाकर उसको दूसरे काम में लगा सकती है, यानी बुरे काम से हटाकर अच्छे कामों में लगाया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर हो लोगों का। क्या करेगी सरकार इसके लिए? गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन हार्मफुल गुड्स टू डिस्करेज देयर प्रोडक्शन, लिकर, सिगरेट, ईटीसी। यानी जो चीज़ें समाज के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, जैसे शराब है, सिगरेट है, ड्रग्स वगैरह है, इन चीज़ों में सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि इनका प्रोडक्शन जो है वो डिस्करेज और कम हो जाए और प्रोवाइड सब्सिडीज टू कंज्यूमर गुड्स और यूजफुल गुड्स टू एनकरेज देयर प्रोडक्शन। और जो कंज्यूमर गुड्स है, जो यूजफुल गुड्स है, जो काम में आने वाली एसेंशियल गुड्स है, उनको सब्सिडीज देती है ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उनकी सप्लाई ज़्यादा हो और लोगों का फायदा मिले। यानी जो लिकर वगैरह, सिगरेट, जो हार्मफुल गुड्स है, यहाँ से रिसोर्स हटा के जो कंज्यूमर गुड्स है वहाँ पे रिसोर्स को ट्रांसफर करना। ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सम नॉन प्रॉफिटेबल सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन टू द पब्लिक। सरकार ऐसा करने के लिए क्या करती है? खुद भी कुछ सुविधाएं देती है। जैसे सरकार ने पानी की जो सप्लाई अपने हाथ में ले रखी है या साफ सफाई की व्यवस्था अपने हाथ में रखी है। इन चीज़ों से ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें सरकार का कोई बेनिफिट, ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये पब्लिक वेलफेयर के लिए इन चीज़ों पे सरकार एक्सपेंडिचर बहुत सारा करती है। ठीक है। चौथा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। बाय बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।
देखो सरकार जो है वो बजट का यूज करके देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास करती है। यानी ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, यानी ना ही डिफ्लेशन, ना ही महँगाई आए, ना ही मंदी आए। इन्फ्लेशन यानी महँगाई कह सकते हो, मुद्रास्फीति महँगाई होती है, डिफ्लेशन यानी मंदी होती है। ठीक है? तो इन्फ्लेशन आना ज़्यादा वो भी बुरा होता है, डिफ्लेशन आना भी बुरा होता है, तो एक बीच की स्थिति, एक स्टेबिलिटी बना के रखनी होती है, जो सरकार स्टेबिलिटी को बजट से बनाने का प्रयास करती है। अब सरकार क्या करती है इसके लिए? सरकार जो है अगर इन्फ्लेशन चल रही है, देश के अंदर महँगाई चल रही है पहले से, मुद्रास्फीति चल रही है, ठीक है? तो उस स्थिति में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो सरप्लस का बजट बनाएगी और अगर डिफ्लेशन है तो डेफ़िसिट बजट बनाएगी। दोस्तों ये सरप्लस बजट क्या होता है, डेफ़िसिट बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले अपने वीडियोज़ में बताऊँगा बिकॉज़ बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं 3-4 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊँगा। इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी आपको जो शब्द सुनने को मिल रहे हैं सरप्लस बजट, डेफ़िसिट, इनको डिटेल से मैं एक्सप्लेन करके वहाँ बताऊँगा आपको। ठीक है? आप वीडियो ज़रूर देखना है अगला मेरा। देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी सरकारी उपक्रमों का प्रबंधन। अब इसमें क्या होता है? ये भी सरकार का बजट बनाने का उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑपरेट्स, मैनेजेस एंड कंट्रोल मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और पीएसयूज विद पब्लिक वेलफेयर मोटिव। यानी सरकार जो है बहुत सारी खुद की कंपनियां जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू सरकारी कंपनियां बोलते हैं, उनको चलाती है ताकि पब्लिक वेलफेयर हो सके। कुछ एग्जांपल जैसे रेलवे, बीएसएनएल, ओएनजीसी, सेल, गेल, एचएएल, ये बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सरकारी कंपनियों के एग्जांपल्स है। सरकार इनको ऑपरेट करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। मोटिव होता है पब्लिक का वेलफेयर करना। अब सरकार इतनी बड़ी इन कंपनी को चला रही है, इन उपक्रमों को चला रही है, तो इसमें पैसा तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए, इनका मैनेजमेंट करना होगा, इनका मेंटेनेंस करना होगा, इनको भी फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, डेवलपमेंट करना होगा इनका। जैसे मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे को भी नई ट्रेन बनानी होती है, सुविधाएं देनी होती है, प्लेटफॉर्म को सुधारना होता है और भी कई चीज़ें करनी होती है, उसमें खर्चा लगता है, पैसा लगता है। तो ये सरकार क्या करती है अपने बजट में से जो बजट बनाती है तो कुछ पैसा, कुछ फाइनेंस इनके लिए भी बचा के रखती है और अपनी कंपनियों के डेवलपमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर भी पैसे को बजट में से निकाल के एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है? फ्रॉम इट्स बजट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर देयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? अब देखिए छठा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है बजट का, सरकार का बनाने का? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज यानी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। देखो आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हो, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सिर्फ सिटी का। आप जिस सिटी में रहते हो उसके कुछ एरिया होते हैं बहुत डेवलप्ड होते हैं, जहाँ अमीर लोग रहते हैं, सड़कें पक्की होती है, सारी सुविधाएं अच्छी सब कुछ, और दूसरी ओर बैकवर्ड एरिया भी होता है जहाँ स्लम्स होती है या गरीब लोग रहते हैं, या टूटी फूटी सड़कें होती है, सुविधाएं नहीं होती है। तो काफी इम्बैलेंसेस होता है, कहीं पे बैंकिंग सुविधाएं वगैरह ज्यादा, कहीं पे होती नहीं है। तो जो इम्बैलेंसेस है उसको भी बजट से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। क्या की सरकार क्या करती है इसके लिए? From its budget, government increase its expenditure on the development of backward and rural areas and imposing high rate of taxation of developed and rich areas and provide incentive subsidies to backward areas। मतलब सरकार क्या करती है कि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए जो बैकवर्ड क्षेत्र, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे गांव वगैरह है या जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह की, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहाँ पे सड़कें बन सके, इलेक्ट्रिसिटी हो सके, सिंचाई की सुविधा हो सके, बैंकिंग सुविधाएं आ सके, सड़कें बन सके पक्की, टेलीफोन वगैरह आ सके। और तो उनको सब्सिडीज वगैरह देती है, उन पे बहुत पैसा लगाती है, वहाँ पे काफ़ी सरकारी पब्लिक वर्क कराएगी वहाँ पे, और जो पहले से अमीर सेक्टर से वहाँ से ज़्यादा टैक्स की वसूली की जाती है। ठीक है? तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है, ये पहला पार्ट है, इसके कम से कम 3 वीडियो और आएंगे बजट चैप्टर के। आप सारे वीडियो ध्यान से देखना, खास तौर से 12th वाली क्लास के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत काम आ सकता है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।